हेलो दोस्तों, मैं एमा और मैं लिली। आज आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे रेलवे सुरक्षा कवच की। आखिर कहाँ गया रेलवे का सुरक्षा कवच और कैसे रुकेंगे ये भीषण रेल हादसे। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए भीषण रेल हादसे के बाद संभावित परिचालन खामियों के बारे में सवाल उठने लगे हैं। कैसे कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गई और दूसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डिब्बों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल इतने बड़े रेल हादसे को तकनीकी खराबी या मानवीय भूल क्या माना जाए। इस भीषण हादसे में सैकड़ों लोगों की जान गई, साथ ही में और कई लोग अभी भी घायल अवस्था में हैं जिनका इलाज चल रहा है। 3 ट्रेनों के बीच 2 टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पटरियों पर गिरने से पहले डिब्बे हवा में ऊंचे उठ गए। दोनों ट्रेनों के 17 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। दुर्घटना को लेकर उठ रहे सवालों में एक सवाल ये भी है कि कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस मालगाड़ी के ट्रैक पर कैसे आ गई। यह तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल। भारत में अंतर्देशीय परिवहन के लिए रेल सबसे बड़ा माध्यम है। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारत में हर रोज 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं, जबकि 87 लाख टन के आसपास सामान ढोया जाता है। साथ ही कुल 67,415 किलोमीटर के ट्रैक पर जरा सी गफलत लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल। प्रारंभिक जांच में हादसे के लिए खराब सिग्नल को वजह बताया। रेलवे ने बताया कि रेलगाड़ियों को टकराने से रोकने वाली प्रणाली कवच इस मार्ग पर उपलब्ध नहीं है। अगर ये कवच होता तो हादसे को रोका जा सकता था। भारतीय रेलवे के एक प्रवक्ता के अनुसार इस मार्ग पर कवच प्रणाली उपलब्ध ही नहीं थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास के डिब्बे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जो छुट्टियों के दौरान लोगों से खचाखच भरे रहते हैं। आलम ऐसा होता है कि इन डिब्बों में जनरल डिब्बों के यात्री भी घुस जाते हैं और इस वजह से स्लीपर कोच की हालत भी कई बार जनरल जैसी ही हो जाती। आखिर क्या है रेलवे की कवच टेक्नोलॉजी। कवच के सफल परीक्षण के बाद उसे रेलवे का मास्टर स्ट्रोक और बड़ी क्रांति माना जा रहा था। इस तकनीक में रेलवे वो तकनीक विकसित कर चुका था जिसमें अगर एक ही पटरी पर ट्रेन आमने सामने आ भी जाए तो एक्सीडेंट नहीं होता। रेल मंत्रालय ने तब बताया था इस कवच टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे देश के सभी रेलवे ट्रैक और ट्रेनों पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब रेलवे के इन्हीं दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल मार्च 2022 में हुए कवच टेक्नोलॉजी के ट्रायल में एक ही पटरी पर दौड़ रही 2 ट्रेनों में से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे और दूसरी ट्रेन के इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन खुद मौजूद थे। एक ही पटरी पर आमने सामने आ रहे ट्रेन और इंजन कवच टेक्नोलॉजी के कारण टकराए नहीं, क्योंकि कवच ने रेल मंत्री की ट्रेन को सामने आ रहे इंजन से 380 मीटर दूर पर ही रोक दिया था और इस तरह परीक्षण सफल हुआ था। कामयाब ट्रायल के बाद रेल मंत्री ने कहा भी था, अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने हों तो कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड कम कर इंजन में ब्रेक लगाती है। इसके दोनों ट्रेनें आपस में टकराने से बचेंगी। 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी को 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर इस्तेमाल करने का लक्ष्य था। इसके बाद हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन इस काम में जिस तेजी की उम्मीद की गई थी शायद उस स्तर पर काम नहीं हो पाया। कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर RDSO ने डेवलप किया था ताकि पटरी पर दौड़ती ट्रेनों की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। RDSO ने इसके इस्तेमाल के लिए ट्रेन की स्पीड लिमिट अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा तय की थी। इस सिस्टम में कवच का संपर्क पटरियों के साथ साथ ट्रेन के इंजन से होता है। पटरियों के साथ इसका एक रिसीवर होता है, साथ ही ट्रेन के इंजन के अंदर एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है जिससे ट्रेन की असल लोकेशन पता चलती रहे। कवच की खासियत यह है कि वो उस स्थिति में एक ट्रेन को ऑटोमेटिक रूप से रोक देगा जैसे ही उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन के होने का सिग्नल मिलेगा। इसके साथ साथ डिजिटल सिस्टम रेड सिग्नल के दौरान जंपिंग या किसी अन्य तकनीकी खराबी की सूचना मिलते ही कवच के माध्यम से ट्रेनों के अपने आप रुकने की बात कही गई थी। तो दोस्तों, आज की इस जानकारी में बस इतना ही। नमस्कार।